कषाय और विषय, पहले इनका त्याग करें फिर आहार का त्याग करें। कषाय विषयाहारो, ये आगे के चरण में रखें। त्यागो यत्र, यत्र माने जिस प्रोषद वास प्रतिमा में या अनशन तप करना है, तो उस अनशन तप के साथ में सबसे पहले इस बात को ध्यान दो, कषाय का त्याग। कई बार ऐसा होता है, भूख लगती है, पित्त भड़क जाता है। अब पित्त भड़क जाता है तो फिर अब कोई व्यक्ति थोड़ा सा यदि अपने अनुकूल प्रतिकूल कार्य कर दे तो गैस भवकने लगता है और अच्छी कषाय हो जाती है। अब यदि आपने आहार त्याग किया और कषाय का त्याग नहीं किया तो बंध देखो किससे हो रहा है। आहार करने का तो विधान है, आप आहार करिए, ऐषणा समिति है और समिति संबर का कारण है, निद्रा का कारण है। समिति को बंध के कारण में तो रखा नहीं। गुप्ती समिति धर्म अनुपेक्षा परिचय चारित्र्य, तो गुप्ती के बाद समिति है। इस संबर के और निद्रा के प्रसंग में है ना 9वें अध्याय। तो आप विचार करो कि गुप्ती का विधान संबर में किया है तो गुप्ती में ऐषणा समिति भी है। ऐषणा समिति का अर्थ क्या है? खोजना। आहार को खोज लो, यदि कोई योग्य दाता मिल जाए तो ले लो। खोजने जाओ, योग्य दाता ना मिले तो अलग कर दो। तो आहार करने का तो विधान है, लेकिन गुस्सा करने का विधान नहीं कहीं। किसी भी ग्रंथ में उठा के देख लो, कषाय के त्याग का तो विधान ही मिलेगा। क्योंकि आहार करते करते व्यक्ति भी संबर निद्रा कर लेता है, लेकिन कषाय करते करते कभी संबर निद्रा का पात्र नहीं होगा। कषाय का उदय होना बात अलग है और किसी भी कषाय के उदय में पारा चढ़ जाना बात अलग है। मतलब थोड़ा भी पारा चढ़ता है तो हानि होने लगती है। शरीर में 98 डिग्री तक का तापमान तो नॉर्मल है, इतना होने पर कोई को लगता नहीं कि हमें बुखार आ रहा, कि हड़फूटन हो रही है, कुछ हो रहा। सहज बढ़िया, बहुत अच्छे। लेकिन यदि वो टेम्परेचर आधा डिग्री बढ़ जाए, 1 डिग्री बढ़ जाए, 98.5 99 हो जाए, कैसा लगता है? हड़फूटन सी पड़ रही है। यानी आपके स्वास्थ्य में कहीं से वो विकार आया है, आधा डिग्री भी आया है तो भी आपका शरीर आपके लिए जवाब देने लगता है। और यदि 1-2 डिग्री बढ़ गया तो फिर तो लेट नहीं है, सहन नहीं कर पाएंगे। तो कषाय यदि टेम्परेचर की तरह 98 डिग्री की चलती रहे तब तो फिर भी ठीक है।
लेकिन वो आधा डिग्री बढ़ी तो हृदय में धड़कनें बढ़ने लगती हैं, आंखों में लालिमा की वृद्धि हो जाती है, ओंठों में कंपन आने लगती है, हाथ कांपने लगते हैं, शब्द लड़खड़ाने लगते हैं। अनुभव तो करते कि नहीं करते हैं ऐसा? यानी कसाय के कारण शरीर की दशा बिगड़ जाती है। तो इसके त्याग का तो उल्लेख है और आहार के विधान का उल्लेख। तो आचार्य कह रहे कि यदि तुम्हें आहार त्याग करना है तो पहले 2 नियम बनाओ। पहले कसाय तो नहीं करो, गुस्सा तो नहीं करो, नहीं कर, अहंकार तो नहीं करो। देखो हमारे उपास कर रहे हैं, कई लोग ऐसी धमकी देते हैं, पता है तुम्हें आज हमारा उपासा है, हमसे बिड़ गयो ने 15 उपास है। मतलब किसको बता रहे हैं आप कि हमारा उपास है? क्या है ये? मान कसाय कह रही है कि हम उपास करें हैं तो तुम्हें हम कुछ सेवा प्रदान करो, प्रशंसा करो। ये मान कसाय की अपेक्षा है। तो वो भी तो कसाई है, चाहे क्रोध हो चाहे मान हो। जहर चाहे मीठा हो या कड़वा हो, जहर की तो मारने की शक्ति सबकी है। मीठा जहर भी मारता है, बस इतना है कि मीठे जहर को लोग गुटक जाते जल्दी से, थू नहीं करते, और कड़वे जहर को थू करने लगते हैं। कोशिश करें उपवास के दिन कैसे भी निमित्त मिले कोई कसाई न करे। त्याग किया है तो कोई अहंकार न करे। भाव विशुद्ध हुए बिना कैसा त्याग विराग। मान करो मत त्याग का, करो मान का त्याग। त्याग का मान नहीं करो, मान का त्याग करो। अंतर समझ रहे ना? भाव विशुद्ध हुए बिना, बिना विशुद्धि के त्याग होता नहीं, और बिना विशुद्धि के त्याग हो गया तो वैराग नहीं रहेगा। इसलिए कहते हैं कि त्याग का मान नहीं, मान का त्याग करो। उस पंक्ति को अच्छे से समझना, देखो क्या लिख रहा है, त्याग करो मत मान का, करो मान का त्याग। मान कसाय का त्याग करोगे तो उपवास पूर्ण फलदायी होगा। इसी तरह माया भी कभी कभी आ जाती है। उपवास करें हैं, थक गए हैं, कैसे सो रहे थे का? नहीं, हम तो सुन रहे, तो सो थोड़ी रहे थे। अब कोई यदि थोड़ा सा उकसा देवे, देखो टेबल में सन्नाटा, हम तो सुन रहे, तुम डिस्टर्ब नहीं करो, ऐसा नहीं। ये वहां पर माया कषाय प्रवेश कर रही है। यदि नींद आ रही तो कह दो कि क्या करें, प्रमाद आ रहा है। कोई तुम्हारा ने जुर्माना थोड़ी लग रहा है कह दो कि नींद की त्यागी तो हो नहीं। निद्रा कर्म के उदय का त्याग तो 12वें गुण स्थान में होता है, वहां भी निद्रा चलती रहती है। अब यहां आ जाए तो दूसरों में झुंझला काय को रहे। यदि सामने वाले तुम्हें पाप कर्म को हटाए, नींद आई तो नींद पाप कर्म का उदय तो है, क्योंकि दर्शनवर्णी प्रकृति कैसी है? पाप प्रकृति है, घातिया कर्म है, और घातिया कर्म की पूरी प्रकृतियां पाप प्रकृति हैं, एक भी पुण्य नहीं है। अब वो नींद आ रही है
और पाप प्रकृति का उदय, सामने वाला तुम्हारा सहयोग कर रहा है कि भैया तुमने सो जाग जाओ, अच्छा हो जाएगा, कुछ सुन लोगे, सीख लोगे, अच्छा रहेगा। उस पाप को हटाने वाले के लिए यदि आप नाराज हो जाए तो फिर तुम्हारा सहयोग कौन करेगा? इसलिए ऐसी स्थिति में सावधान रहना। और चौथी कषाय लोभ कषाय है। देखो, जे उपास करें और हम नहीं करें तो दुनिया का कहे, भावना तो नहीं है, शक्ति नहीं है, लेकिन तुम कर रहे हो सो हम पीछे नहीं रहे, ये सो नहीं रहे कि तुम पहले मोक्ष चले जाओ, हम तो पीछे नहीं छोड़ तुम होते तक। ये लोभ कषाय की परिणति है। त्याग धर्म में उत्साह हो, लेकिन ईर्ष्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति अपनी शक्ति के अनुसार कर रहा है। आप भी करें, लेकिन अपनी शक्ति को देखकर करें। आपने बेला कर ली, तेला कर ली, हम अकेला नहीं कर पा रहे, और हम तो अकेले ही कर लें। तो ये चारों कषायों का उसमें अभाव हो गया। और दूसरी बात कही, विषय, पंचेंद्रिय के विषयों में आसक्ति नहीं होना चाहिए। किसी भी इंद्रिय के विषय को सेवन करें, उपवास करें, पूरे दिन गद्दा पकड़ें, आज तो उठने ही नहीं, हमारी छुट्टी है, सब आहार की छुट्टी है तो काम की छुट्टी है, तो धर्म ध्यान की भी छुट्टी है क्या? धर्म ध्यान तो करना है। उपवास के दिन कोशिश करें मौन साधना करें, क्योंकि बोलने से भी शक्ति क्षीण होती है। किसी अनुभवी का कहना है कि 1 घंटा बोलने में जितनी शक्ति लगती है उतनी 7 किलोमीटर चलने पर लगती है। यानी 7 किलोमीटर चलने में जितनी शक्ति व्यय होगी उतनी 1 घंटे के बोलने में हो जाती है। इसलिए उस शक्ति को बचा करके रखें, उतना ही बोलें जितनी आवश्यकता है। अजय श्री कहते थे कि 1 घंटे के भीतर का वक्तव्य होना चाहिए। यदि आप 1 से 1.5-2 घंटे का बोलते हो तो संभावना है कि समिति से कहीं स्खलित हो सकता है। इसलिए पंचेंद्रिय के विषयों को त्याग, कषाय का त्याग, फिर करो आहार का त्याग। ये 3 चीजों के त्याग में संवर निर्जरा होती है। और यदि आहार का त्याग किया और विषय और कषाय का त्याग नहीं किया तो आचार्य महाराज कहते वो उपवास नहीं है, तुमने लंघन कर ली। लंघन तो परवश में लोग करते रहते हैं। ऐसे लाखों लोग होंगे जिनको खावे नहीं मिल रहा, लंघन कर रहे हैं। मुख्यतः यहाँ संकल्प की है। उस संकल्प के साथ उपवास का अर्थ होता है उप समीपे आत्मा न विशति इति उपवास। आत्मा के निकट उस दिन जो वास होता है उसको उपवास कहते हैं। तो इस तरीके से उपवास करें। अब उपवास है, कुछ काम नहीं है आज, तो आरंभ के इतने काम बढ़ा लेते हैं कई लोग कि दिन भर उसी में लगे रहते हैं। गृहस्थ लोग तो घर में बैठ करके कहो दिन भर वे कपड़ा धोते रहे, उपवास के दिन वे अपने गद्दा पल्ली के खोल धोते रहे। जिस दिन उपवास है उसी दिन कहो वे घर में लिपाई पुताई करते रहे। आज तो फिर ही है, कछु नहीं है, चलो जो ही काम निपटाओ। और इसके अलावा नहीं है तो घर के लड़कों बच्चों के जुआ भी नत रहे। उपवास तो है, क्या करें, दिन तो निकाल लें। ये सब चीजें जो होती हैं ये महाआरंभ के कार्य है।
कम से कम सप्ताह में एक दिन उपवास करते हैं, पक्ष में एक दिन उपवास कर रहे हैं, तो उस दिन आरंभ और परिग्रह के त्याग से दूर रहे, तब वो उपवास का फल पूर्ण होता है। ऐसी पहले आप साधना उपवास की करें, अन्यथा लोग आहार छोड़ देते हैं, कसाय नहीं छोड़ते, तो घर के लोग उस दिन ऐसे कांपते रहते हैं जैसे शेर के सामने हिरण खड़ा हो गए, और कहते हैं भूखो आदमी शेर बराबर, आदमी भूखा है, इससे बच के रहना, आज पता नहीं क्या हो जाए, कौन पे बाजे बच जाए। तो ये जो लोगों के अंदर भय बना है ना, वो आगम की पद्धति से आपने उपवास नहीं किया, इसलिए लोग आपसे डर रहे हैं। यदि आगम पद्धति से करेंगे तो लोग आपके निकट बैठ करके धर्माराधना करेंगे। आप जैसे तपस्वी देखो कितनी साधना कर रहे हैं, धन्य है आपका साहस। हम सोचते हैं आपके निकट बैठ करके कुछ पुण्य वर्गणाएं हम भी संचित कर लें, ऐसा भी होता है। ऐसे ही अब कहते हैं चौथी प्रतिमा के विषय में, परिक्कमामी बनते पोषे पड़ी माए अब पड़ी वेख्याए पमज्यो सकेड़वा अब पड़ी वेख्या पमज्या दाड़ेड़वा अब पड़ी वेख्या पमज्या संथारो वक्मडीड़वा आवसयाणा तरेड़वा सरी अणवटावडेड़वा जो मैं देवशियो आई चारो मनुषा वसा कायण कुदुआ करदोआ किरंतोआ श्रवण दो तस्मिच्छामि रुक्कड़म। भंते, हे भगवान, पोषे परिमाए परिक्कमामे, मैं प्रोस्तो वाश प्रतिमा का प्रतिक्रमण कर रहा हूं। पोषे माने प्रोषद, उस प्रतिमा का परिक्रमा में प्रतिक्रमण कर रहा हूं। क्या किया हो? अपरिवेख्या अपमज्जिया उष्यकेड़ो। ध्यान देना, देखो क्या क्या लिखा है। अप्रतिवेक्षित अपमज्जिया, अप्रमार्जित किए, उत्सर्ग किया हो। शब्द निकालना, देखो अप्रतिवेख्या माने अप्रतिवेक्षित। इच्छित का अर्थ देखना होता है, इच्छित देखना, और अप्रतीक्षित बिना देखे, आपने देखा ही नहीं। और अप्रमार्जित, प्रमार्जन माने मार्जन करना, और अप्रमार्जित बिना मार्जन किए किसी वस्तु को उत्सर्ग किया हो, रख दिया हो, तो मेरा पाप मिथ्या हो। यानी इस व्रत का पालन करने के लिए आपके पास ईर्ष्या समिति प्रवेश कर रही है। ये ईर्ष्या समिति का लक्षण है, अथवा आधार निक्षेपण समिति का लक्षण है। आप कोई भी वस्तु रखें, उठाएं, तो अकेली देखना नहीं, मार्जन भी करना। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं कि जो आंखों के गोचर नहीं होते हैं, तो फिर वे मार्जन करने से उनको अपसारित किया जाता है, उस स्थान से हटाया जाता है। तो दोनों काम करना। कौन से दोनों काम करना? देखना भी, लेकिन सरसरी निगाह से नहीं देखना। कई लोग ऐसा करते हैं कि यहां दरवाजा भी लगाते जा रहे हैं और वहां ऐसे देखते भी जा रहे हैं। अब आप दरवाजा भी लगाते जाएंगे और देखते भी जाएंगे, तो आपके देखते देखते भी छिपकली दब जाएगी, क्योंकि आपका हाथ तो चालू है ना। तो हाथ का काम दरवाजा लगाने की अपेक्षा देखो और फिर मार्जन करो, और मार्जन करो तो सिर्फ एक स्थान पर नहीं,
वो पूरा स्थान जो है उसको मार्जन करना। तो ये बहुत बड़ी शर्त है कि बिना देखे और बिना मार्जन किए यदि किसी वस्तु को रख दिया हो तो मेरा पाप मिथ्या हो। मैं उसके मन से, वचन से, काय से प्रतिक्रमण क्या करता हूँ। कृत हो, कारित हो, अनुमोदना की हो तो उसका प्रतिक्रमण करता हूँ। यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरों से कह देते हैं वो बर्तन उठा लाना, तो वो मार्जन करेगा, वो देखेगा। इसलिए 2 प्रतिमाओं के आने के बाद हर साधक को मार्जन के योग्य मृदु वस्त्र को रखना चाहिए अपने पास, क्योंकि ये प्रोष्ठोवास आपके 2 प्रतिमा वाले के लिए मालूम कहाँ पर है, शिक्षाव्रतों में रखा है। अब शिक्षाव्रतों में प्रोष्ठोवास आ गया है तो फिर ये नियम तो 2 प्रतिमाधारी के लिए भी लागू होगा। तो फिर वो मृदु वस्त्र के माध्यम से अपना काम चलाएं। जब तक पिछी आपके पास नहीं आती है तब तक उस वस्त्र से काम चलाएं, तो फिर इसके बाद जब पिछी आती है तो पिछी का भी फिर पूर्ण उपयोग करें। ये होना चाहिए। काम इससे भी हो जाता मृदु वस्त्र से, तो उस वस्त्र का प्रयोग सिर्फ मार्जन में करें, दूसरे कार्यों में हाथ मुंह पोंछने के काम में प्रयोग ना करें। वो क्योंकि वो मार्जन पिछी का काम कर रहा। यदि आप उसमें हाथ मुंह पोंछ लेंगे तो चेहरे की चिकनाई उसमें लग जाएगी। अब चिकनाई लगेगी तो वो डस्ट पकड़ने लगेगा, और डस्ट पकड़ेगा तो भारी हो जाएगा, तो जीव के ऊपर वो बहुत वजनदार लगेगा सूक्ष्म जीवों के लिए। इसलिए मार्जन के लिए मृदु वस्त्र ही होना चाहिए, भारी वस्त्र नहीं होना चाहिए। और मार्जन को कई बार करने लगते लोग, चटाई है तो चटाई से ही हराने लगे, अपना पजामा है तो पजामा ही से, कुर्ता है तो कुर्ता ही से हिलाने लगे। ये मार्जन की पद्धति थोड़ी है। ये क्या, पानी छानने हैं तो रूमाल से वही से मुँह पोंछ लो, नाक पोंछ लो, वही से पानी छान के पी रहे। ये क्या, इन सब चीज़ों का विवेक होना चाहिए। और मार्जन के साथ में जो पानी छानने का वस्त्र है, वो पानी छानने का वस्त्र भी आगम पद्धति के अनुसार होना चाहिए। जो कहा है अन्यून मनतिरिक्तम याथा तत्थम बिना च विपरीतात निश्चिंदेहम वेद दाहुस्त ज्ञान मांग बना। इस सूत्र को आप एक पानी के छानने के कपड़ा पे लगा लो। अन्यून माने न्यूनता से रहित होना चाहिए। अब मान लीजिए आपको पानी छानना है, अब उस पानी का कपड़ा आपके पास पतला था तो आपने डबल के स्थान पे चवल कर दिया, अब तो छन गो। अथवा ज़्यादा मोटा था सो ज़्यादा मोटे में पानी छानेंगे तो देर लगेगी छानने में, सो उसको डबल का सिंगल कर दिया। डबल होना चाहिए था ना, तो उसको सिंगल कर दिया। तो सिंगल कर दिया तो ये न्यूनता हो गई। यदि डबल से चवल कर दिया तो अतिरिक्तता हो गई, क्योंकि आचार्यों ने तो क्या कहा, डबल ही होना चाहिए। और डबल में ऐसा होना चाहिए कपड़ा इतना मोटा कि डबल कपड़े को देख करके आपको सूर्य की किरण दृष्टिगोचर ना हो, ऐसा कपड़ा मोटा होना चाहिए। तो इस तरह से कपड़ा हो, लेकिन वो कपड़ा भी का प्रमाण है कि आपके पात्र से 1.5 गुना बड़ा होना चाहिए, यानी 36 अंगुल लंबा और 24 अंगुल चौड़ा। इतना वस्त्र आपको पानी छानने के लिए, ये तो लंबाई चौड़ाई का ही। और मोटाई कितनी हो कि सूर्य की किरणें डबल करने पर दिखाई न दें, इतनी मोटाई हो। और या फिर तीसरा अन्यून मनतिरिक्तम याथा तथ्यम, जैसा कहा है वैसा होना चाहिए। अब आपका पानी का छन्ना छानते छानते घिस गया, उसमें रेखाएं, क्या बोलते हैं उसको, धारी, छीरा भी आ गए। अब उसका जो था मोटापन था वो कम हो गया, अब उसमें से धागा निकलते जा रहे हैं, तो वो कपड़ा याथा तथ्य नहीं रहा। कपड़े में काई ना लगे, कपड़े में छेद ना होवे। नहीं तो कई लोगों के यहाँ तो छलनी जैसे छेद हो जाते कपड़े में, फिर भी वो पानी चलता रहता है।
देखा कभी आप लोगों ने? इसलिए सावधानी रखना चाहिए। पानी छानने का दस्तूर तो कर रहे हैं लोग, नल में छन्नियाँ लगा देते हैं। अब ये छन्नियाँ नल में लगी लगी गल के स्वयं गिर जाती हैं और ऊपर उसको नाड़ा भर बंद हो रहे और बाकी गायब हो गया है। अब आपने और थोड़ा सा कमजोरी प्रकट कर दी, अब वो कपड़े के स्थान पे मच्छरदानी की छन्नी आ गई आज आपके घर में। बहुत जल्दी में काम करना है, सो बे मच्छरदानी को छन्ना तुम्हारे नलों में लगो है और तुम पानी छान के बड़े आनंद ले रहे हो कि हम तो छान के पी रहे, बड़े गर्व से कह रहे हो। लेकिन भगवान की आज्ञा मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? हम छान के तो पी रहे, लेकिन अकेले छानने को विधान कहाँ कही भगवान ने? जब भी तो कहा कि अन्यून मनतिरिक्तम, न न्यूनता हो न अधिकता हो, और जैसा कहा है वैसा होवे, वो बिना च विपरीतात, उल्टो नहीं होवे कि कपड़ा तो ऐसा मोटा बरसाती जैसा कह रहे हो, तुम वहाँ मच्छरदानी लगा रहे, विपरीत कर दिया बिल्कुल आपने। इस तरह से नहीं होना। और निस्संदेह हम कई बार ऐसा होता कि आपको दिख रहा है कि पानी तो बिल्कुल साफ सुथरा है, इसमें जीव दिखाई नहीं दे रहे, सो तुमने संदेह कर लो कि पानी तो बिल्कुल निर्मल गंगा को जल है, पी जाओ अब तो। सो बिना छना प्रयोग कर लिया। जैसे उन महाराज ने, अभव्य सेन ने, पानी तो निर्मल दिख रहा हो, चलो ले लो उपयोग, सो तालाब को पानी प्रयोग कर लिया उन्होंने। सो उसी समय उन महापुरुष ने उनके लाने भव्य सेन के स्थान पे अभव्य सेन की उपमा दे दे। इतने बड़े ज्ञान को लेकर के भी तुम इतनी उपेक्षा कर रहे हो कि पानी तो साफ सुथरा दिख रहा, इसमें तो कोई कमी दिख नहीं रही। तो इस तरह से संदेह नहीं करना। भगवान ने जो कहा है वो बिल्कुल सत्य है, हमारी आंखों का विषय नहीं बन रहा, कोई बात नहीं। लेकिन हर चीज़ आंखों से देखी थोड़ी जाती है भाई साहब। हर चीज़ आंखों से देख रहे हो का? नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो अनुभव में आती हैं। कर्म का बंध प्रत्येक आत्मा को हो रहा है। कितने कर्म बन रहे हैं? सिद्ध जीवों की जितनी राशि है, उन सिद्ध की राशि में भी अनंत का गुणा करो, और जितनी संख्या आए उतनी संख्या को सामने रखो, उतने कर्म परमाणु प्रत्येक समय हर आत्मा को बन रहे। अब चाहे तुम सामायिक करो चाहे सोते रहो, तो फिर हम में और उनमें कहाँ अंतर है? अंतर इतना है कि सामायिक के समय उतने परमाणु तो बनेंगे, लेकिन वे पुण्य परमाणु बनेंगे। सोते समय उतने ही परमाणु बनेंगे, वे पाप प्रकृति के परमाणु बनेंगे। अंतर तो है, लेकिन इतना है कि वे इतने पुद्गल परमाणुओं का प्रत्येक समय प्रत्येक आत्मा में बंध हो रहा है। तो इस परिस्थिति में आप उस कर्म बंध को कर रहे हो तो आंखों से देख रहे का? दिखाई दे रहा है कि कर्म बंध में हो रहा है? ये तो तुमने सुनी सुनाई बात कर ली है कि तुम कह रहे थे सो हमने मान ली। तो उस व्यक्ति जैसी दशा हो गई कि तुमने कही हमने मान ली। सो एक व्यक्ति ने किसी से कहा कि तुम गधा हो, सो उसने अपने आप को गधा मारो और सामने वाले के गाल में एक लात मारी, हम तो गधा है, हमसे गधा कह रहे। तो ये तो समझदारी है कि ना समझी है? तुमने गधा कही और उनने अपने आप को गधा मान लिया। तुमने अपना विवेक नहीं लगाओ कि भाई साहब जी गधा कह रहे हैं तो हमारे पास कोई पूंछ है का, खड़े कान है का, कहाँ है, गधा के कौन से चिन्ह हैं? पहले आप अपने में तो देख लेते, अपने अंदर तो कुछ देखा नहीं और तुमने लात मार दी, हम तो गधा ही है। ये उचित विवेक नहीं कहलाता है। विवेक है कि कुछ चीजें आगम से श्रद्धान करना है। हर चीज को तुम आंख से देखने के लिए हटाग्रह नहीं करो। कर्म बंद हो रहा, भगवान ने कहा बिल्कुल सत्य है। नहीं, हम तो तब माने जब तुम हमें एक समय प्रबद्ध हाथ पर रख कर दिखा दो कि देखो ये है समय प्रबद्ध। समय जो कर्म बात है ना, जितने परमाणु बनते एक समय में, उनका नाम समय प्रबद्ध है। अब कोई समय प्रबद्ध आपकी आत्मा से निकाल के और आपके हाथ पे रख सकता है, बता सकता है? यानी तुम कभी भी सम्यक दृष्टि नहीं बन सकते हो, क्योंकि तुम्हें भगवान की वाणी पर श्रद्धा नहीं है। इसलिए हर चीज को देखने की कोशिश मत करो। लेकिन जो भगवान कह रहे हैं कि तुम यदि किसी वस्तु को रख रहे हो तो देखो और मार्जन करो। ये दो काम भगवान ने कहे, बस तुम्हें वो ही करना और इसके अलावा कुछ नहीं करना। जीव नहीं थे वहां पर, अरे नहीं थे, कोई बात नहीं, तुम मार्जन करने की क्रिया करो, तुम्हें पुण्य बनेगा। और जीव ना भी होवे लेकिन तुम संतोष कर लो कि जीव नहीं है, हम मार्जन नहीं कर रहे, तो तुम उल्टा कर रहे हो,
भगवान की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो, इसलिए वो करना भी आवश्यक है। ये कहलाता है पुरुष दो वश प्रतिमा का ये पहला अतिचार है। क्या करना है? बिना देखे, बिना मार्जन किए किसी वस्तु को रख देना, ये पुरुष दो वश का पहला अतिचार है, दोष है। इसकी निंदा करो, गर्हा करो, प्रतिक्रमण करो और प्रत्याख्यान करो कि अब जो चूक हो गई अब आगे नहीं होगी। कोई भी काम करें देखेंगे और मार्जन करेंगे। दूसरी बात कहते हैं अपरिवेख्या अपमज्या दाढ़ेण, फिर बिना देखे बिना मार्जन किए आदानीन, वस्तु को ग्रहण कर दिया। वहाँ वस्तु को रखना, यहाँ वस्तु को उठाना। उठाओ तो भी देखो और मार्जन करो, रखो तो भी देखो और मार्जन करो। ये दो कार्य करना है वस्तु के उठाने और रखने में। श्रावक यदि इनमें दक्ष होता है तो मुनि अवस्था में आदान निक्षेपण समिति में बहुत पटु होता है, और यदि ये यहाँ से अभ्यास नहीं किया तो आगे जाकर के उसका अभ्यास नहीं होता है। दूसरों को दिखाने के लिए तो मार्जन करेगा, लेकिन देखेगा नहीं, बस तुम्हें दिखा देगा कि हाँ देखो हम पीछे लगा रहे ना, देखो हम मार्जन कर रहे ना, वो वहाँ दिखा देगा लेकिन स्वयं नहीं करेगा। इसीलिए ये अभ्यास पूर्व अभ्यास होना चाहिए, अन्यथा जिनसे घर माही कछु न बने ते बन माही कहाँ कर हैं। जिनने गृहस्थ अवस्था में रहकर के कोई साधना नहीं करी, वे यदि बाद में दीक्षा ले भी लेवे तो फिर उनसे पलती नहीं है, दोष लगने लगता। इसलिए पूर्व अभ्यास होना बहुत आवश्यक है। बिना अभ्यास के कोई कार्य नहीं होता। देखो पहले लोग नाटक खेलते थे, उस नाटक के पात्र बनने वाला जो व्यक्ति है सिर्फ 15 मिनट की प्रस्तुति देना है मंच पे जाकर के। उस 15 मिनट की प्रस्तुति देने के लिए वो पात्र महीनों पहले रिहर्सल करता था। कभी करिए आप लोगों ने, करिए, नाटक करे है ना? हाँ, ये मंच पे खड़े होकर के अकेली शकल नहीं दिखाना, अकल भी लगाना है, बोलना है सबके सामने, माइक में से बोलना है। और जब बोल करके और शरीर की प्रस्तुति करके आप यदि वहां अपनी पात्रता प्रकट करोगे तो तुम्हें पुरस्कार मिलेगा। अन्यथा सूत्रधार पीछे खड़ा कान पकड़ के कहेगा भाग, बाहर निकल, तू तेरे से कुछ नहीं बनता है। होता है ऐसा। एक नाटक करने वाला पात्र महीनों महीनों रिहर्सल करता है, फिर भी मंच पे आके भूल जाता है तो पर्दा के पीछे खड़ा सूत्रधार संकेत करता है, ऐसा बोलो। मस्तक झुका के सब कहो माँ बीरा प्रभु की, सब मिलकर जय कहो माँ बीरा प्रभु की। ये तो एक्शन कर रहा है, वो पर्दा के पीछे से कर रहा है। एक 10 मिनट की प्रस्तुति में महीनों रिहर्सल करना है तो मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए बिना रिहर्सल के तुम सफल कैसे हो पाओ बताओ? हो जाओगे? इसलिए अच्छा अभ्यास करो, और अच्छे अभ्यास में हर पात्र की इच्छा होती है कि लोग हमारे काम को अच्छों का है, हमारे काम को अच्छों का है। अब तुमने कोई प्रस्तुति करी और तुम्हारे सामने नहीं, इनने बहुत बढ़िया खेला था, हमने नहीं खेला यार, तुमने किया तो था लेकिन इनका कुछ अलग था। इस तरह से यहाँ पर ये अभ्यास आदान निक्षेपण समिति का किया जाना चाहिए। फिर तीसरी बात करते हैं अपरिवेख्या अपमाजा संस्तरोप कमड़ीड़वा, बिना देखे बिना मार्जन किए बिस्तरों को बिछा दिया। बिस्तर बिछाना, गए अपने कपड़ा तार पे सीधे फैला दे, पहले तार को मार्जन तो कर लो, उस पे मक्खी बैठे हो, मच्छर बैठे हो, कोई जाकर के उस पे तुम्हारी मकड़ी चिपकी हो, बारीक बारीक मकड़ियाँ होती हैं,
पता नहीं चल पाता, मिक्कू बैठे हैं। अब तुमने पूरा गीला कपड़ा वजनदार और सीधो फैला दो उसके ऊपर, तो जा कर के उन जीवों का घात हो गया। तो पहले वहाँ मार्जन तो करो, तार को देख तो लो, एक बार हिला तो दो। आप गैस जला रहे हो और सीधो जाके आपने आग ठोक दी उसमें, एक बार फूंक तो जला दो। रात भर का ठंडा गैस रखा, कितने मच्छरों ने, कितनी मकड़ियों ने वहाँ घर बना लिया है, एक बार उसको हिला के देखो कितने मच्छर निकलते हैं, कितनी चींटियाँ निकलती हैं। लेकिन रोज़ रोज़ बिना देखें, बिना मार्जन किए और वही काम, क्योंकि आपके हाथ में लाइटर है, आग है, वो सीधा रख देते और उसमें जीव सीधे सोहा होता है। ये रोज का प्रमादवश काम गृहस्थों का होता रहता है, इसमें बहुत बड़ी सावधानी की आवश्यकता होती है। इसी तरह बिस्तर है, आजकल तो लोगों के बिस्तर बिछाने ही नहीं पड़ते, बिस्तर ही ख़त्म हो गए वे। तुम्हारे यहाँ तो काष्ठ फलक जैसे डनलप के गद्दा आ गए, सो बिछे ही रहते, साल में एक आध बार जब कोई मरे जिए तभी उठत, अन्यथा उठने ही नहीं विकल्प, बिस्तर ही ऐसे हो गए। क्योंकि जब घर में खाली उठे, शुद्धि हुई घर को, तो भी उठें, अन्यथा नहीं उठें। तो ये स्थिति आपके यहाँ आ गई। अब उनके नीचे सांप और गुहेरे भी बैठे रहें तो पता ही नहीं तुम्हें, तो कहीं नहीं बैठ सकते क्या? खोल में जगह तो रहती है वहाँ से निकलने की, जाने की, और हो जाता है। तो ये देखो, संस्तर बिछाने का नियम श्रावक को बना रहे हैं व्रती के लिए। असंयमी तो क्या कर रहा हो वो भगवान जाने, लेकिन संयमी के कह रहे कि बिस्तर तुम्हारे बिछे न रहे, अपनी चटाई बिछाओ, मार्जन करो, बिछाओ, और फिर जब उसके बाद तुम्हारा उस काम हो जाए, उठा के गुड़िया के रख दो। ये आपके लिए करना है, व्रत है ये आपका। इसलिए ये प्रोषदोवास के अतिचारों में ऐड कर रहे हैं, लेकिन क्रिया रोज करना। ऐसा नहीं कि आज चतुर्दशी को उपवास है, सुवास तो देख के बिस्तर बिछे हैं, बाकी 15 दिन तो हम ऐसे ही गाड़ी चले ठला चला, बिछे ही है पहले से, ऐसा नहीं। रोज रोज की क्रिया करना। इसी तरह उपवास के दिन तो हम वस्तु को देख के उठा लें, बाकी नहीं करना। नहीं, ये तो एक आपके लिए नियम बता रहे कि इस दिन तो सावधानी रखना ही है, लेकिन शेष दिन भी ये प्रक्रिया करना। आदान निक्षेपण समिति का पालन उसी दिन करेंगे क्या? रोज रोज करना चाहिए। तो इस तरह से फिर चौथी बात कहते आवश्यान दरेणवा। देखो, प्रोषदोवास में क्या रख रहा है? आवश्यकों के प्रति अनादर हो गया, आदर नहीं हो रहा है। किसी भी कार्य को करना है, चाहे देव वंदना करना हो, प्रतिक्रमण करना हो, सामायिक करना हो, तो आज तो हमारी हिम्मत नहीं है बिल्कुल, आज हम क्या बताएं। ये मुख से निकल भी गया तो भी असंयम की सूचना हो गई। आपकी जैसी परिस्थिति है, उन आवश्यकों को तो आपको उत्साह पूर्वक करना ही है। प्रतिक्रमण है ना, तो प्रतिक्रमण को आचार्यों ने 2 स्थानों पर रखा। देखो कहाँ रखा? एक तो मुनि महाराजों के मूल गुणों में रखा है, षड आवश्यक है ना, उन षड आवश्यकों में मूल गुणों में प्रतिक्रमण है। और दूसरी जगह रखा कि जहाँ पर मुनि महाराज अंतरंग तप तपते हैं। तो अंतरंग तप में पहला तप कौन सा है? प्रायश्चित्त। प्रायश्चित्त के कितने भेद हैं? 9 भेद। आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, विसर्ग आदि, ये 9 भेद हैं। ये 9 भेद किसके हैं? प्रायश्चित्त के। प्रायश्चित्त के 9 भेद। और प्रायश्चित्त क्या है? अंतरंग तप है। प्रायश्चित्त क्या है? अंतरंग तप है। उस अंतरंग तप में ये रखा, आलोचना भी करो, प्रतिक्रमण भी करो, और आलोचना प्रतिक्रमण दोनों करो। ये लिखे कि नहीं लिखे? तो यानी अंतरंग तप भी है प्रतिक्रमण, और यहाँ मूल गुण भी है प्रतिक्रमण। इसलिए इन आवश्यकों में अनादर नहीं होना चाहिए। अब काम रहता, हम 1 बजे तो रोटी खाते हैं, अब कैसे सामायिक करें, कैसे प्रतिक्रमण करें, क्या करें? भैया कोई बात नहीं, पहले सामायिक कर लो, फिर बाद में आप रोटी खा लो। जब 1 बजे खा ही रहे, आप सामायिक को उल्लंघन करके खा रहे हो, आप कालातिक्रम कर रहे हो, तो फिर 1 बजे की अपेक्षा 1:30 बजे खाओ, सामायिक को समय निकल जाए। क्योंकि 2 भुक्ति श्रावक की होती हैं, और 2 भुक्ति है तो एक पौर्वानिक की भुक्ति, एक अपरानिक की भुक्ति।
पौर्वाणिक नहीं कर पाए तो अपराह्निक की भुक्ति कर लो, सामायिक तो कम से कम मध्यकाल में कर लो, लेकिन नहीं हो पा रहा। तो इस तरह से इसमें ध्यान रखना, अनादर नहीं होना, आवश्यकों में आदर होना। और सरी अणुवट्टाउडीण है। और फिर देखो स्मृति अनुपस्थान हो गया, का याद ही 14 से का, अरे हमने कल ही को तो एक आसन करो तो आज फिर 14 फंस गई, ले अब आज फिर 14 आ गई। तो आपको तो पहले ही सोच करके करना था ना ये कि कब है। अब क्या करें भैया, हमसे तो नहीं हो सकत दो उपवास, हमसे नहीं हो सकत दो एक आसन, आज तो रोटी के हैं, कल फिर देखा है हम तो। आपने काला अतिक्रम कर लिया, पुरुषोवास, अरे पुरुषोवास करने कब कर लो, चाहे आज करो चाहे कल करो। ये यदि बंधन में बंधे हो तो श्रावक के लिए पर्व 4 ही है महीने में, मासे मास में, प्रत्येक मास में अष्टम्याम चतुर्दश्याम, अष्टमी और चतुर्दशी, महीने में 2 अष्टमी और 2 चतुर्दशी, ये आपके लिए पर्व कहा। अब अष्टमी के दिन ही आपके लिए वो कार्य करना है तो उतना आपके लिए कर्म निद्रा का साधन होगा। अन्यथा लोक व्यवहार में देखो, जैसे मान लीजिए कोई गांव में रविवार को बाजार लगत है, अब वो कोई व्यापारी सोचे कि आज तो हमें फुर्सत नहीं है, शादी में जाने हैं, बाजार तो हम कल लगा लें, तुम्हारे घर की बात है, तुम दुकान तो लगा ले, जगह तो मिल जाए बाजार में, ग्राहक मिले कि नहीं मिले, ग्राहक कब मिले, रविवार के दिन यदि तुम्हारे यहाँ बाजार लगता है तो रविवार ही को तुम्हारी दुकान ठीक चलेगी। सोमवार को बैठे तो रहो लेकिन मक्खियाँ उड़ाते रहो, कोई ग्राहक नहीं मिल देखवे के लाने। तो जब लोक व्यवहार में भी बाजार के दिन बाजार करो तो महीना भर की कमाई एक दिन में कर लो। यदि आप सोमवार को बाजार में दुकान खोल के बैठ जाओ तो कुछ भी लाभ नहीं होने वाला। इसी तरह पर्व के दिन में तुम्हारे लिए अष्टमी चतुर्दशी को कहा है तो वही देना करो। अब हम तो कल कर हैं, तुम्हारे घर की व्यवस्था है क्या, घर की जनबाड़ी है, तुमने लिखा के क्या ग्रंथ नहीं। इस तरह से ये कार्य करना चाहिए, इसलिए स्मृति अनुपस्थान नहीं होना चाहिए, उसको भी स्मृति अच्छे से रखना चाहिए। अब कभी कभी खाने पीने में हमें ख्याल ही नहीं हमने काय को त्याग करो, काय को त्याग करो, तो ये तो पहले लिख के रख लेना तो कि तुम्हें इसको त्याग है कि नहीं है, अब खा लो चलो बाद में देखें। एक दिन एक ऐसा हुआ वैसा कि एक महानुभाव ने आलू को त्याग कर दिया। अब आलू का त्याग करके वे एक दिन ससुराल गए, ससुराल गए सो वहाँ पर उनकी सारे की पत्नी ने आलू की सब्जी और पूड़ी बनाई और कछु नहीं बनाओ। सो जब वो थाली ला कर के सामने रखी सो देखी तो कटोरी में आलू की सब्जी। सो उन्होंने कही भाभी जी काय की सब्जी, बोले आलू की। बोले आलू तो हमारे त्याग है भाई, तो महिलाएं बड़ी चतुर होती हैं। सो उनने तत्काल पैतरा बदला, अच्छा दूसरी चीज़ तो है नहीं, दाल तो बनी नहीं, अब क्या करें। तो उनने तत्काल कहा लाला जी आलू को त्याग है कि आलू के रस को भी त्याग है। सो ने सोचा हम तो आलू को त्याग है, आलू को त्याग है। सो भाभी जी ने दूसरी कटोरी लाई, सो दूसरी कटोरी ला के पानी पानी इसमें डाल दो, दूसरी में आलू को पानी, और वो पानी पानी इसमें डालो। सो एक आलू को टुकड़ा इस पानी में आ गो। सो जे महानुभाव के भाभी ज़्यादा चिंता नहीं करो, हम तो आलू को त्याग है, भी अपनी मर्जी से आ रहे तो आन दो। फिर सो भी अपनी मर्जी से आ गए तो आलू खा गए। तो ऐसी परिस्थिति में शिथिलता का मार्ग यहाँ से निकलता है। इस शिथिलता का मार्ग आपने आलू का त्याग किया तो आलू जिस पानी में चुर गया, अब वो पानी भी आलू ही का हो गया कि कुआं का रहा, काय का रहा बताओ, वो तो आपके लिए उपादेय नहीं हो सकता है। तो ये मार्ग यहाँ से निकल आते हैं। तो सरी अनुवस्थान इनको ध्यान में रखना। क्या उसके लिए आप लोग इतना पंचांग देखना सीखो कि उदया तिथि मानी जाती है। यदि उदया तिथि आज सूर्योदय के समय चतुर्दशी आ गई तो मान्य है, यदि शाम को चतुर्दशी आ रही है तो फिर उसको मान्य नहीं करते, फिर कल मानते हैं। इसको इसमें देखा जाता है। तो कहाँ कैसे है, वो 6 घड़ी सूर्योदय के साथ मिलान करना चाहिए उसका, तो इस तरह से उसका काम बनता है।
ऐसी तिथि के अनुसार चला जाता है। यदि वो उदय नहीं होती है तो फिर कल के लिए डाल देते हैं, और यदि आज ही आ रही है तो फिर उसको त्रयोदशी चतुर्दशी दोनों मान करके उपयोग कर लेते हैं। ये है। अब जैन तिथि दर्पण तो है अपने यहाँ। अपने जैनाचार्यों के भी ज्योतिषी के ग्रंथ हैं, कई ग्रंथ जैनाचार्यों ने भी लिखे हैं जिनके अनुसार वो कार्य होता है, दिनमान चलता रहता। मूलतः तो क्या है कि ज्योतिष शास्त्र का निर्माण यहीं से हुआ, क्योंकि जैन सिद्धांत ही इस बात को स्वीकार करता है कि ये काल की जो गति है निरिस्थिति लोके निरिलोक में ही ये सौर्य मंडल का विहार होता है। बहिरवस्थिता मानसोत्तर बाहर के तो अवस्थित हैं सारे के सारे, तो भी सूर्य चंद्रमा अपनी गली में चल रहे हैं, तो कौन सी गली में कौन से समय तक कितने महीने तक इनको भीतरी गली में चलना कि बाहरी गली में चलना, उसको अपन दक्षिणायन और उत्तरायण मानते हैं। फिर उसको अपन ऋतु में डाल देते हैं, 2-2 महीना की एक एक ऋतु बना देते हैं। उस ऋतु के साथ पक्ष होता है, पक्ष के साथ फिर दिन होता है। तो ये तिथि है, दिन है, योग है, इन सब 5 चीज़ों को देख करके पंचांग बनाया जाता है। उन पंचांग के अनुसार ही ये अपना काल जो होता उसका ज्ञान किया जाता है। इस तरह से उसमें काम चलता है। देखो, अनेक आचार्यों के अनेक मत है। अष्टमी को एक आसन करते हो तो भी जघन्य पुरुषत्व की कोटि में आता है। अष्टमी को यदि आप 8 पहर के लिए भोजन का त्याग करते हो तो उपवास मध्यम में आता है, और यदि 2 एकासन के साथ करते हो उपवास तो प्रोष्ठोवास कहलाता है। उत्कृष्ट जो होता है 16 पहर का होता है, षोडश्याम, और मध्यम जो होता है वो एक उपवास हो जाता है, एक आसन से व्यतिरिक्त हो जाता। और यदि आपके नहीं होते हैं तो फिर 3 उसके साथ लिखो, यानी चतुर्थ भुक्ति त्याग, ऐसा भी होता है। अन्यथा 2 भुक्ति त्याग। शरीर की शक्ति के अनुसार देख लेना चाहिए आपकी शक्ति कैसी है, उस हिसाब से या तो प्रोष्ठोवास हो यानी 4 भुक्ति का त्याग हो। आप यदि 3 एकासन करते हैं ना तो 3 भुक्ति का त्याग हुआ, 3 भुक्ति का, तो उपास तो नहीं होगा, भोजन तो हुआ। तो एकासने की कोटि में। अब पर्व आपको कौन दिन हो रहा? अष्टमी के दिन पर्व है, तो फिर वो पर्व सप्तमी को, नौमी को फिर एकासन का क्या महत्व रहा? प्रोष्ठोवास में तो उसके महत्व को मानते हैं, लेकिन कुछ आचार्य ऐसा भी मानते हैं कि आप तीनों दिन यदि एकासन करते तो जघन्य प्रोष्ठवास आ जाता है। और मध्यम उत्कृष्ट ऐसे तीनों भेद चलते हैं। कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा रखे। साधना के क्षेत्र में खींचातानी नहीं करो। यदि जरूरी है तो आप कोशिश करो कि आप उपवास नहीं कर पा रहे तो नीरस ले लो, नीरस नहीं कर पा रहे तो फिर आप वहाँ पर दूध पानी ले लो, और दूध पानी से भी काम नहीं चल पा रहा है तो फिर 1 रस 2 रस लेकर के अपना उदर पूर्ति करके धर्माराधन करते रहो। बस मूल लक्ष्य है कि साधना छूटे ना और शरीर टूटे ना। ये लक्ष्य हमेशा बना करके हर साधक को रखना चाहिए। ज़्यादा खींचातानी करोगे आप तो समस्या ये खड़ी होगी कि यदि उस हारमोनिया के तार को तुमने ज़्यादा खींच दिया तो टूट जाएगा, और यदि ज़्यादा ढीला कर दिया तो आवाज़ नहीं आएगी। समझ रहे ना? आपको ऐसा बैलेंस बनाना कि आवाज़ आए तो उतने ही खींचो और उतने ही ढीला रखो। ढीला भी रखना तो इतना ही रखना कि जिससे आवाज़ निकलती रहे, मिष्ट आवाज़, और कड़ा करना तो इतना ही कड़ा करना कि जिससे उसकी आवाज़ भंग ना हो जाए, नहीं तो वो जाकर के तार टूटेगा, ज़िंदगी खराब हो जाएगी हारमोनिया की, फिर कोई काम का नहीं रहेगा। असंयम में आना पड़ेगा। वो असंयम में ना आए, अपनी गाड़ी संभाल करके चलते रहें। वे लोग चलते थे ना, एक बार बेड़ी कहते थे ना, उस पर बाँस की लकड़ी के ऊपर बीच में वे कीचड़ में, देखा कभी आप लोगों में? अरे नट गाय को गांव के लड़का बच्चा करते थे वे लड़के एक 6-7 फीट ऊंचा बांस, और उसमें बीच में वे लकड़ियाँ, उसके जो क्या बोलते सैंडल, खड़ाऊ,
लकड़ी खड़ाऊ, उसको बीच में फंसा लेते और उस पर चलते थे। तो उसमें दौड़ तो नहीं सकते आप, लेकिन बहुत संभल संभल करके आकाश में चल रहे हैं, बांस के सहारे, पैर के नहीं, बांस के सहारे चल रहे हैं। एक पैर उठा रहे हैं, बांस को जमा रहे हैं और कीचड़ पार करके, उनके पास पुल नहीं थे, वैसे काम कर लेते थे, निकल जाते थे। और बड़ी बड़ी नदियों में भी जहाँ पर कमर से ऊपर पानी होता था तो गेड़ी पे बैठ करके, गेड़ी या बेड़ी कुछ ऐसा कुछ कहते थे, उस पर बैठ करके लोग पार कर लेते थे, निकल जाते थे संभल करके लोग। तो ये मोक्ष मार्ग का रास्ता है। इस मोक्ष मार्ग के रास्ते पर संभल संभल करके चलना। कैसे चलना? बस इतना ध्यान रखो कि वृक्षों के कांटे हमें सीख देते हैं कि संभल संभल कर चलना। वृक्षों के कांटे हमें सीख देते हैं कि संभल संभल करके चलना, और घड़ी के कांटे हमें सीख देते हैं कि समय पर चलना और मिलकर चलना और एक दिशा में चलना। घड़ी के 3 कांटे हैं, देखा ना, लेकिन तीनों कांटे एक ही दिशा में चलते हैं। और उनकी एक खासियत है कि हर घंटे तीनों कांटे एक दूसरे के गले मिलते हैं। मिलते कि नहीं मिलते? और 1 सेकंड के लिए तीनों मिल करके फिर आगे बढ़ते, अपनी यात्रा करते हैं। क्या आपका भी जीवन ऐसा है? हर समय अपने रत्नत्रय रूपी तीनों भाइयों से मिलते रहे हर घंटे, और तीनों चले तो एक दिशा में चले। सम्यक दर्शन भी चले तो मोक्ष मार्ग की ओर बढ़े, सम्यक ज्ञान चले तो ज्ञान काम करे तो मोक्ष मार्ग की ओर करे, और चारित्र हो तो मोक्ष मार्ग में चले। तो वो घड़ी के कांटे एक दिशा में चले तो आपको समय सही पता चले। यदि वे विपरीत दिशा में चले तो समय का पता चलेगा कि नहीं चलेगा? मान लीजिए घंटा का कांटा ना होवे और मिनट के कांटे और सेकंड के कांटे घड़ी में दौड़त रहे, तो बता सकते कितने बज गए भाई साहब? क्यों, क्या दिक्कत है? 2 कांटों से काम नहीं चलेगा। घंटा को काटो तो वैसे ही कोढ़र रहो है, कभी देख भी नहीं आ रहा आज तक के कहीं चला हो घंटा के कांटे को चलते देखा कभी आपने? निकाल दो उसको, कैसा भी है, लेकिन मूल ज्ञान तो घंटा का कांटे ही करा रहा। बिना घंटा के कांटे सेकंड और मिनट के कांटे से कितने बज गए आप कह नहीं सकते हो, क्या कहोगे? इसी तरह यहाँ पर भी इन तीनों की एकता होना चाहिए, तब मोक्ष मार्ग है, अन्यथा नहीं हो सकता। समय हो रहा। जब वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धर्म सदा। हे जनवाणी भारती।